A very good morning to you, my dear parents. It's after I think a month that I'm come to talk to you. I hope your May vacations have gone good. बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं था और आई थिंक आप बहुत सारे लोग मुल्क में गए रहेंगे या मुल्क में होगे भी अभी और इट्स हाई टाइम कि आपको वापस आना चाहिए और मैं आशा करती हूँ कि आपके घर में आप सब सुरक्षित हैं और आई होप ये जो सेकेंड वेव था वो और भी बहुत ख़राब था, ख़तरनाक था। तो मैं जानती हूँ कि मेरी जानकारी से जितने लोग थे उनमें से बहुत सारे जन का मेरे को सुनने को आया है कि दे आर नो मोर। सो पहले वेव में इतना कुछ नहीं था कि हाँ कोई जाना पहचाना गया, लेकिन ये वेव में बहुत सारे जाने पहचाने गए हैं। तो इट वाज अ बिट डेंजरस एंड ऑफ कोर्स इट्स बिकम ओके नाउ। तो आई होप यू ऑल्सो आर फाइन एंड इफ़ यू हैव लॉस्ट एनीबडी, आपके घर से आपने किसी को खोया है तो माई स्पेशल कंडोलेंसेस टू यू and also to all the people who are grieving for their near one's death. So I know I have parents who have I have some children who have lost their parents. They have lost not parents लेकिन किसी के आई थिंक दे हैव लॉस्ट देयर फादर और किसी को ग्रैंड मदर या किसी का ग्रैंड फादर या अंकल आंट। सो बहुत सारे लोगों का ये बार सुनने में आया है एंड स्पेशली इवन इन आवर स्कूल। सो आई होप you are doing well. I hope you have overcome your grief and our condolences to all of you. So again this year we thought school will start, but after the second wave there is no respite for the schools also or for the entire society. All are yet suffering, but school has to continue. Children's education has to continue. बच्चों का एजुकेशन जो है वो रुक नहीं सकता है। वो जो बच्चों को अगले क्लास में डालना है, अगले क्लास में जाना है, ये एक साल ख़राब नहीं हो सकता है। तो लेट मी स्टार्ट विथ लास्ट ईयर के बच्चे जो है 47 बच्चों ने कोई आके बुक्स नहीं लिया था, वर्कशीट्स नहीं लिया था एंड ऑल। सो आई डोंट नो ये साल ये लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इन द सेम क्लास आई सपोज, बिकॉज वी हैव नथिंग, नो रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग। तो इवन अगर अगले साल आने का है, बुक्स लेना है, तो आपको ये क्लास का जितने पेरेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, वर्कशीट लिया, उनको एक टेस्ट लेना ही पड़ेगा एंड वील हैव टू इफ़ अगर वो टेस्ट नहीं किया है, वापस मैं आपको दोहराती हूँ, अगर टेस्ट नहीं किया है तो फिर आपको पूरा साल का कुछ नहीं किया है तो आपको टेस्ट लेके फिर वील हैव टू टेक रेमीडियल्स और फिर अगले क्लास में डालना पड़ेगा। वो 47 बच्चे हैं, 27 बच्चों ने ड्रॉप लिया था। तो ये सब पेरेंट्स अभी आ रहे हैं जिसने ड्रॉप लिया था और वो अभी ये साल कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि ये साल आई थिंक मुझे लगता है दिवाली तक तो ऑनलाइन होएगा, उसके बाद धीरे धीरे स्कूल चालू होएगी। पहले बड़े क्लासेस चालू हो गए, फिर अल्टरनेट डेज छोटे बच्चों का होगा, तब तक हो सकता है वैक्सीन भी हो जाएगा, वैक्सीनेशंस हो जाएंगे एंड ऑल। सो दिस इज़ अबाउट द लास्ट ईयर। अब there are 27 children in all who have dropped. तो बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं और अभी बुक्स ले रहे हैं ये साल के लिए। अभी ये साल ड्रॉप नहीं लेंगे और वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ एंड सो दैट दे विल नॉट वेस्ट दिस ईयर ऑल्सो। अब रह गए ये 47 बच्चे जिसने कुछ नहीं किया। ये तो आपको अभी पर्सनली मुझे आके मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो टीचर्स उधर बिल्कुल दे आर नॉट एंटरटेनिंग दिस 47 पेरेंट्स। जब बुक्स लेने को आ रहे हैं वो उनको मुझे मिलना है और उनको एक डेट दूंगी और फिर उनको दिखाना है कि क्या किया ये बच्चों ने, कैसे किया, और फिर एक टेस्ट देना पड़ेगा या फिर उनके लिए रेमीडियल्स चालू होंगे। सो hope so you understand the seriousness of these 47 children. Now this year, अब ये साल आपको बच्चों को फर्स्ट और सेकंड, let me start it with junior and senior, nursery
जूनियर सीनियर का ऑनलाइन होगा, नर्सरी का ऑनलाइन होगा. विल ट्राई, आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी, बट जूनियर सीनियर का वापस वैसे ही होगा. वो स्कूल में दे विल बी हैविंग देयर व्हाट्सएप पे सब क्लासेस होगा. वर्कशीट्स लेना है, हर साल जैसे किया है वैसे ही करना है. जूनियर के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी. जूनियर को मालूम है, सीनियर में गए हैं बच्चे तो कैसा करना है. सीनियर के बच्चे अभी फर्स्ट में आए हैं तो यहाँ भी आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा और आपको जो है बुक्स के लिए बुलाएंगे. बुक्स का चालू हो गया अभी, आपको बुक्स लेना है और फिर 15 जून से ऑनलाइन क्लासेस चालू होगा. सेम वे व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, फर्स्ट टू थर्ड, जूनियर सीनियर फर्स्ट सेकेंड थर्ड का व्हाट्सएप का ग्रुप ही रहेगा. फिर आई थिंक फॉर फोर्थ स्टैंडर्ड से जूम लेक्चर्स हो गए, नहीं थर्ड स्टैंडर्ड से जूम लेक्चर्स हो गए. अब ये जूम लेक्चर्स कैसे हो गए ये मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका जूम लेक्चर्स जो है वो 40 मिनट्स का होगा. 40 मिनट्स का होगा. एंड आई थिंक ये बच्चों को जूम लेक्चर्स से पढ़ाएंगे और फिर आपको व्हाट्सएप से इनका क्वेश्चन आंसर्स आएगा. फर्स्ट सेकंड, जूनियर सीनियर फर्स्ट सेकंड तक आई थिंक. एंड थर्ड स्टैंडर्ड अगेन दे विल हैव टू डाउनलोड जूम, दिस व्हाट इज़ दैट, गूगल क्लासरूम. तो आपका जो गूगल क्लासरूम जो है वो स्टैंडर्ड 8, 9, 10 के लिए दे आर स्टार्टिंग फर्स्ट. अभी आपने जैसे व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है वैसे आपको गूगल क्लासरूम अपलोड करना पड़ेगा. एंड देन ये यहाँ में आपको वीडियोस आएंगे, नोट्स आएंगे. ये सब आप जब भी वीडियो डाउनलोड करेंगे गूगल क्लासरूम तो आपको जैसे व्हाट्सएप में आपको पूरा डाउनलोड करना पड़ता है फाइल्स एंड ऑल, तो स्पेस लगता है ज़्यादा. तो यहाँ आपको स्पेस नहीं लगेगा. योर फोन विल नॉट यूटिलाइज, ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज नहीं करेगा. एंड फाइल्स भी ऐसे सेव नहीं होएगी आपके गैलरी में. एंड यू विल सेव दैट. एंड ओनली व्हाट विल हैपन इज़ जब भी आपको गूगल क्लासरूम खोलना है कभी भी खोल सकते हैं, वहाँ सेव्ड रहेगा. तो दैट विल बी अ गुड वर्जन. एंड जूम क्लासेस ये अलग है और गूगल क्लासरूम अलग है. जूम क्लासरूम्स मतलब वो ऑनलाइन जो टीच करते हैं वो लाइव रहेगा. तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स सेड दैट दिस टाइम वी विल डू, दे हैव डन मोर ऑफ ट्रेनिंग्स and because of their trainings they are saying that we will try to see that we give them Zoom lectures. So they'll have more of Zoom lectures I think from standard 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. So I hope you understand that children will be hardly sitting for एक 2 hours 10 minutes का Zoom lectures रहेगा, which will be divided into 40 minutes. 3 lectures रहेंगे दिन में. So let's see how they are going to plan it. But 8th standard को जो है 9 o'clock to 11:10 को Zoom lectures लेगा, 2 hours और 10 minutes का. 9th को 9:45 to 11:55 Zoom lectures रहेगा. 10th को 10:30 to 11:40. अब 6th और 7th का मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे होगा जूम लेक्चर्स. लेकिन ये 3 जूम सेशंस ऑफ 40 मिनट्स ये 8, 9, 10th को होगा. फिर हाउ मच टाइम दे आर गोइंग टू स्पेंड. ऑफलाइन वीडियोस भी भेजेंगे और ऑफलाइन वीडियो इज सेंड एक दिन प्रायर. अगर आज इंग्लिश का जूम लेक्चर है तो एक दिन पहले आपको ऑफलाइन लेक्चर्स भी मिलेंगे जो हाँ आप you will hear the lecture, you will understand the lecture offline and then you will take a live session of the Zoom. 2 times you are going to get the same thing. One is in Zoom Google Classroom and one you will get in the direct Zoom, that is live. So this will be the way the teachers are going to do it. A little bit more they have taken training and they are going to give a bit more. They will be with the children on Zoom. So I hope you understand that it's so important that the children get the proper education sitting at home. अब आप बोलेंगे कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, करते नहीं हैं, बट दे आर सपोज टू डू. जैसे एक कोने में बैठ के चुपचाप टीवी देखते हैं 2 घंटा एक पिक्चर, वैसे ये भी करना है. अब ये बोर है लेकिन इनको समझना चाहिए.
क्वाइट बिग चिल्ड्रन ऑफ फ्रॉम स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 कि ये मेरा करियर का सवाल है और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए दिस इज़ 1 ईयर. सम टाइम्स सम थिंग्स वी हैव टू गो आउट ऑफ द वे टू डू. जैसे जब हम बीमार रहते हैं तो डॉक्टर हमको, जब हम रोज़ जो खाना खाते हैं तो कभी कभी बीमारी में हमको अलग खाना खाना पड़ता है, राइट. वी डू समथिंग डिफरेंट वी हैव टू डू टू मेंटेन आवर सेल्फ, टू मेंटेन आवर हेल्थ. सो वॉट वी डू इज़ हमको ब्लैंड खाना खाना पड़ता है. वी हैव टू स्टे इनडोर्स, वी हैव टू टेक रेस्ट, वी कांट गो आउट. तो जब भी वो बीमारी में हम परहेज करते हैं और बहुत सारा केयर करते हैं, वैसे ही ये स्कूल में जो है, जो पढ़ाई अभी ये जो ऑनलाइन आई है या ऑफलाइन आया है, ये करना है. सो इट इज़ एक्चुअली अ स्टेट ऑफ माइंड. आप कैसे उसको रजिस्टर करते हैं एंड हाउ यू टेक इट. एंड इफ़ पेरेंट्स शुड बी सीरियस अबाउट इट कि नहीं, जैसे आप बीमारी में कैसे ध्यान रखते हैं बच्चों का, कितना केयर करते हैं, वैसे पढ़ाई में भी आपको करना है. मैं जानती हूँ बीमारी में भी हम बोर होते हैं, हम फेड अप हो जाते हैं. वी कांट स्टे लॉन्ग इन द हॉस्पिटल्स, वी कांट स्टे लॉन्ग एट होम. सेम वे स्कूल में भी ये पढ़ाई में भी बच्चों को बोर लगता है, लेकिन करके लेना है. यू हैव टू डू इट एंड बस इट इज़ फॉर सम टाइम मोर. You removed 1 year, more 6 months you remove. These bad times also will go. हमको अच्छे दिन भी थे, ऐसा नहीं था. पहले तो बहुत अच्छे दिन थे, फिर अभी ख़राब दिन आए, अच्छे दिन वापस आएंगे. सो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स, वो भी आते हैं ना, मेरे को बोलते मेरे बहुत ख़राब दिन आए. बोले अच्छे भी दिन थे ना पहले, बहुत अच्छे अपने दिन थे. बाहर घूमने को जाते थे, घूमते थे, पूरा मॉल जाते थे, छुट्टियाँ मनाते थे, खाना अच्छा पहनते थे, घूमने को कहाँ भी बाहर निकलते थे. अब थोड़े ख़राब दिन आ गए, फिर अच्छे दिन आएंगे. इट इज़ नॉट दैट वे. सो यू नो, उतार चढ़ाव रहता है लाइफ में. तो यू हैव टू सी दैट जैसे आपको ये खाना ज़रूरी है, घर में रहना ज़रूरी है, वैसे एजुकेशन ऑल्सो इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग विच यू शुड गिव इट टू योर चिल्ड्रन. For some time we'll have bad times, but again you cannot miss out education. These things have to go time to time in their head. So I hope you understand कि थोड़े से और दिन आपको करना है ये एक्सरसाइज. और अगेन ये वापस हर महीने में आना और वर्कशीट्स लेना. बट लास्ट ईयर आई थिंक दे ऑल डिड इट वेरी नाइसली. और यू ऑल टुक द वर्कशीट्स अप. मैं बोल रही हूँ ना, 4,000 बच्चों में से आई एम टेलिंग यू हार्डली 40 चिल्ड्रन हैव नॉट कम टू टेक बुक्स और 27 ड्रॉप. सो यू कैन से नॉट इन 1%. सो सच ब्यूटिफुली यू डिड इट. एंड आई थिंक ऑफकोर्स 100% नहीं गया रहेगा बच्चों के दिमाग में, लेकिन दे आर नॉट ब्लैंक कि दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है. बच्चों ने मेहनत किया है लिखने के लिए और फिर you have done the work. So little more for more 6 months and we will continue. So now let me tell you about first of all let me tell you about your this unit test. एक अगस्त मिड में एक यूनिट टेस्ट होगा और फिर अगस्त में अक्टूबर में एक सेमेस्टर होगा. ये आपको मालूम है कि ये होता है. जून में 15 तारीख से क्लासेस चालू हो गए. सो 10th स्टैंडर्ड का तो जून का लेक्चर्स चालू हो गया है. दे ऑलरेडी हैव बिगन एंड आई थिंक 17 मई से चालू हो गया था इनका. 15 मई से चालू हो गया था जूम क्लासेस. और वर्कशीट्स भी दिए हैं 10th स्टैंडर्ड को. वो भी 29 मई को फर्स्ट बंच ऑफ वर्कशीट्स गया है 10th स्टैंडर्ड को. और आई थिंक जुलाई एंड को एक 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होगा. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ये बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चे जो है उनका मार्किंग सिस्टम मैं बताती हूँ, तो आपको यह ध्यान में रहेगा कि ये साल भी आपका मार्किंग सिस्टम कैसा होगा. ये जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनका गवर्नमेंट के गाइडलाइन से आपको 9th स्टैंडर्ड का जो 50 मार्क्स का आपको अलॉट करना है. मतलब अगर सपोज़ लास्ट ईयर आपको इंग्लिश में 70 मार्क्स आया रहेगा, तो
आउट ऑफ 100 आपको 70 मार्क्स आया रहेगा, तो उसका हाफ हम आपको देंगे, 70 मार्क्स का हाफ 35 मार्क्स आपको इंग्लिश में मिलेगा। फिर उसके बाद उसमें 20 मार्क का आपको हमको देने का है बुक्स के लिए। बुक्स के लिए हम आपको मार्क्स देंगे 20 मार्क्स में से। वर्कशीट्स आपने लेके गए उसका हम मार्क्स देने वाले हैं। जूम लेक्चर्स अटेंड किया क्या नहीं किया उसका हम उसमें से 20 मार्क में से आपको देने वाले हैं। फिर आपको उसके बाद आपने आई थिंक एग्ज़ाम्स दिए क्या नहीं, फिर आपने डिड सेंड द एग्ज़ाम का वर्कशीट्स भेजा क्या नहीं इधर, ऑल दिस विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन और वो हम 20 मार्क देंगे। फिर 30 मार्क हमको आपको देने का है, दैट इज़ आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट और प्रीलिम्स, आपने 2 टेस्ट दिया प्रीलिम्स, उसमें से हमको 30 मार्क्स देना है। तो आपको कितना मार्क्स आया है उसके हिसाब से आपको 30 मार्क्स उसमें से देना है। सो इमेजिन इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपको ये साल अगर 9th के बच्चे अभी जो 10th में गए हैं, अभी जो गए हैं 10th में, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ वर्कशीट्स। आपके एग्ज़ाम्स होने चाहिए, उसके ऊपर मार्क्स है। आपके पूरे बुक्स जो आपको नोटबुक्स देते हैं या जर्नल्स देते हैं उसको सबमिट करना है, उसको कंप्लीट करके ये सब आपको बहुत बराबर करना है। yes, this year 10th standard, last year 10th standard, you know your marks are going to be distributed like this: 50 marks from last year's 9th standards, 30 marks for exams, 2 unit tests, 1 prelims, and 20 marks was for books, worksheets and Zoom lectures if you have attended. If you have not attended Zoom lectures, you will not get marks. So if you want a good percentage this year, children, be very very sure that you are doing all your work properly. And last year children, if you took it very lightly, you did not attend Zoom lectures, you are not, we have all the records, your percentage will drop very drastically. So if you don't want your percentage to be dropped, see that you do well this year. Yes, this year's children. So and next year, now suppose if you are in you will get your result 10th standard, आपको result मिलेगा 10th का, और उसके बाद आपको अगर ये जो मार्क्स हम दे रहे 50, 20, 30 उसमें से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन गो फॉर एग्ज़ाम्स, यू कैन गो एंड टेक योर 100 मार्क्स एग्ज़ाम विद द बोर्ड, और फिर आप दे सकते हैं, वो पेपर देंगे और आप एग्ज़ाम दे के आप यू कैन गेट योर मार्क्स इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। येस, एंड 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस के हिसाब से 100 मार्क्स का पेपर आप लिख सकते हैं। और अगर आपको 11th के लिए एडमिशन चाहिए तो आपको एक CET रहेगा, वो CET अगर आप पास होते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा 11th का एडमिशन के लिए, वो भी नोटिफिकेशन आने के बाद। ओके, एंड देन आफ्टर दैट दिस ईयर 10th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन, आपका पोर्शन सेम लास्ट ईयर के जैसा, इट विल बी रिड्यूस बाय 30%, सेम 30% रिड्यूस पोर्शन आएगा आपको भी। सो आवर बुक्स ऑल्सो आर डिज़ाइंड लाइक दैट ओनली, डोंट वरी, और नोटबुक्स, वर्कबुक्स एंड ऑल आर डिज़ाइंड विथ 30% रिड्यूस पोर्शन। So I hope you understood that 8th, 9th, 10th you have to download Google Classroom and take all the lessons from there, and plus you have to have Zoom. The 2 softwares you must have, apps you must have. So 10th standard, yet 40 have not taken books out of 400 children. You are going to miss a lot because now exams are there. ऑन जुलाई एंड एग्ज़ाम्स भी है और वो मार्क्स कैरी होने वाले हैं आपको। इफ़ यू डोंट अटेंड दिस एग्ज़ाम, अगेन यू विल नॉट बी हैविंग दिस मार्क्स, आउट ऑफ 20 योर मार्क्स विल गेट रिड्यूस। So very important for you to give this exams if there are no board exam for next year. You have to be prepared and give everything, all the records are over here. So I hope you understood this part. एंड आई थिंक आपको मैसेज आ रहे हैं बुक्स लेने के लिए। प्लीज़ सी दैट यू पे योर फीस इफ़ इट इज़ पेंडिंग। यू कैन गिव PDCs, आप चेक दे सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है लास्ट ईयर के फ़ीस भरने के लिए, और आप PDC देना आपके सहूलत से आप देना, हो सकता है आपके पास अभी नहीं है पैसा तो 2 महीने के बाद का चेक दो, और आप
आपका बुक्स लेके आप पढ़ाई अभी चालू कर देना 15 तारीख से। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपका लास्ट ईयर का फ़ीस बाकी है तो आप पीडीसी आके देना। आपके सहूलत से एक आपको 2-3 पीडीसी देना है तो 3 पीडीसी 2-2 महीने के बाद का देना, तब भी निकाल लेंगे। अगर आपका 10,000 बाकी है तो यू कैन डिवाइड इट बाई 3,000 पीडीसी 2-2 महीने के बाद। और ये साल का जून का फ़ीस आप जून में ही भरो। अगर 1,000 रुपया है तो जून में 1,000 रुपया जून में, और टर्म फीस रहेगा वो महीने का भर दो। सो यू वॉन्ट हैव अ प्रॉब्लम, डोंट कलेक्ट योर फीस एंड कीप। Now last year we gave you a discount of June and July. This year we will wait. We will take your June July fees. और अगर गवर्नमेंट बोलती है कम करने का है तो फिर what we'll do is we will do the लास्ट अप्रैल में फ़ीस कम करेंगे। लेकिन आप जून जुलाई से चालू करना पे करने के लिए। अगर नहीं कम करने को बोल रहे then you have to pay May, April, May also. But you'll have to pay all your fees. दिस ईयर जब भी आप बुक्स लेते हैं तो हर साल जब भी आप बुक्स लेने को आते हैं तो आप फर्स्ट स्लिप भरते हैं। हर साल आप जब फीस फर्स्ट स्लिप भरते थे तो बुक्स का 2,500 होता था और फर्स्ट स्लिप का कुछ 2,640 था। फर्स्ट का 2,640, सेकेंड 3,140, थर्ड का था, फोर्थ का, फिफ्थ का, फिर सिक्स का 4,100 रहता था, सेवेंथ का 4,100, एट्थ का 3,720, नाइन्थ का 3,520 और टेंथ का 4,070। ये साल हमने लॉकडाउन के वजह से आपका सबका है ना 1,600 किया था या 2,000 किया था, मतलब पूरा ड्रेस्टिकली हमने हाफ किया था। Now you will say कि we have not taken service and yet you are taking the fees. Now see, you don't do that. You have not taken service. Sometimes we don't take services of so many things, but we pay full. Once you are enrolled in the school, you are supposed to pay because there are things to be maintained. When you go to a hotel, for example, आप जब भी थाली लेते हैं तो क्या होता है, थाली में से आप कभी कभी है ना सलाद नहीं खाते, उसमें से कोई दही नहीं खाता है, कोई स्वीट डिश का परहेज है इसके लिए वो नहीं खाता है, लेकिन थाली में तो वो सब चीज़ आता है। तो वी डोंट से कि देखो भाई साहब हमने ये थाली में से ये चीज़ नहीं खाया, इसका पैसे कम करना, इज़ नॉट करेक्ट। सो सेम वे इन द स्कूल। और यू टेक अ एग्जाम्पल ऑफ योर फ्लैट, यू आप लोग गए और आपका बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स का मेंटेनेंस है, आप बोलेंगे मैं 6 महीना नहीं रहा, मैंने उसका सर्विस नहीं लिया, कुछ आपका डस्टबिन का या इसका या लाइट का या कुछ भी सर्विस नहीं लिया, लिफ्ट का, तो आई विल नॉट पे, इज़ नॉट राइट। वंस यू आर एनरोल्ड ओवर देयर, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, वी मेक इट लेस, हम समझते हैं, इसके लिए हमने हाफ कर दिया है इसको। जैसे ऑडियो विजुअल आप जब भरते हैं 1,290, उसमें से हमने 800 ले। क्यों? क्योंकि ऑडियो विजुअल्स ऑल्सो नीड टू बी मेंटेन। जब आपके बच्चे स्कूल में आएंगे तो वी कैन नॉट कीप इट लाइक closed and then immediately start the audiovisual which will and moreover audiovisual में content होता है, वो content तो टीचर्स को लगता है सिखाने के लिए, we have to purchase the softwares of the content, और फिर वो बोर्ड्स के हमारे इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं, तो ओनली फॉर इंस्टॉलमेंट, इसके लिए वी सेट वी विल ओनली टेक 800। सो लास्ट ईयर ऑल्सो वी टुक 800, दिस ईयर ऑल्सो विल बी टेकिंग 800। म्यूज़िक फंक्शन फेस्टिवल, कोई फंक्शन फेस्टिवल नहीं था, इसके लिए दिस ईयर वी आर ओनली टेकिंग म्यूज़िक। नाउ यू विल से म्यूज़िक की क्या ज़रूरत है, वी आर हैविंग 6 म्यूज़िक टीचर्स, and with 6 music teachers we cannot tell them that we don't want music and you go away from here and you come next year. We cannot tell them that you don't. We have to help them out. So we have only taken music, no function festival. I have made it less. Last year I took more, but this year I am taking only 300. नेक्स्ट ईयर इज़ आपका जो जून में आप मिसलेनियस भरते हैं वो आपका इधर ऐड हो गया है 600 रुपीज़। दैट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज full campus maintenance is there, though they don't come, but we are supposed to maintain with the electric bill, which is, though it was 1.25 लाख आता था, अभी 80,000 आता ही है। So we are having maintenance, we are having all the other kind of expenses which we have to do. Then there is gratuity and PTA fees. सो ग्रेजुएटी का जो आप जून में भरते थे वो पूरा एक्स्ट्रा मनी आ जाता था, जून में बहुत सारा फीस आ जाता था आपको। ये साल उतना नहीं आएगा आपको, जो है आपका
जून का मतलब फ़ीस आता था आपको नियरली इट वाज टू कम टू 2.5 3,000 आता था। तो ये पर ग्रेजुएटी मिशेलिनी सब डिवाइड कर दिया आपने, आपको पूरा जो है फर्स्ट स्लिप और ग्रेजुएटी मिशेलिनस ये सब इधर डाल दिया, उसको टोटल करके उसको डिवाइड किया बाई 12। तो अभी ये बार आपको खाली बुक्स लेना है और फिर जून में आपका जो फ़ीस है वो डिवाइड करके हमने उसको कितना आता है, सपोज़ हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड का फॉर एग्जांपल ऑडियो विजुअल 800, म्यूज़िक 300, मिशेलिनस 600, ग्रेजुएटी पीटी 250, 1950 आता है। नहीं तो हर साल फर्स्ट स्टैंडर्ड का पूरा 2640 आता है, अभी 1950 आता है। दैट इज़ विदाउट लास्ट ईयर विदाउट ग्रेजुएटी एंड विदाउट पीटी एंड मिशेलिनस आपका 2640 है, लेकिन अभी ये सब मिला के आपका खाली 1950 डिवाइड बाई 12, सो दैट कम्स टू 165। सो आपका फ़ीस है 1060 प्लस 165। तो आपको जून में खाली 1060 प्लस 165, सेम वैसे 1225 भरना है एंड प्लस फर्स्ट टर्म फीस। फर्स्ट टर्म फीस इज़ योर एक्चुअल फीस, ओके, दैट इज़ 1060। आई हैव नॉट इंक्रीज फीस, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। मैंने देखा कि व्हेन द सेकेंड वेव स्टार्टेड उसके पहले ही मैंने आपको बोला था फीस 15% बढ़ेगा, बट आफ्टर दैट आई सॉ द कंडीशन इज़ वेरी बैड। हमारे स्कूल में आई थिंक 30% आर गुड, दे कैन पे फीस, पूरा सक्षम है, 35-40% सक्षम है, 60% इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो आई डिसाइडेड अगेन दिस ईयर आई विल नॉट इंक्रीज द फीस। 2018 में मैंने 18% फीस बढ़ाया था, 15% बढ़ा सकते हैं, 18% बढ़ाया था, तभी पेरेंट्स पीटीए के हिसाब से बोला था कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो 18% बढ़ाया था। तो उसके बाद मैंने फ़ीस अभी तक बढ़ाया नहीं है। 18 में जो बढ़ाया उसके बाद 18-19 को बढ़ाया, फिर 19-20 को वही चलता है, 2 साल वो फीस चलता है। फिर उसके बाद आई हैड टू इंक्रीज इन 2020-21 को बढ़ाना था, मैंने नहीं बढ़ा या so I have not increased from 18-19, the fees are same you are paying if you go to see, and we can increase after every 2 years, we can increase by 15, but this year we are not increasing. I will be keeping the same fees, only आपका जो फर्स्ट स्लिप का है वो पैसा बढ़ा है, लेकिन जो आपका फर्स्ट टर्म फीस जो रहेगा और सेकेंड टर्म फीस वो आपका बेसिक फ़ीस है, वो देखो आप 3 साल से उतने ही भर रहे हैं। आई हैव नॉट इंक्रीज फ्रॉम 18, यू आर पेइंग द सेम फीस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट नो फर्स्ट स्लिप ऑल योर मनी। तो आप है ना जून का भी बहुत सारे पेरेंट्स फीस भरने को आ रहे हैं, बोलते हैं आप पूरा फीस कभी ले रहे, पूरा फीस। आई एम नॉट टेकिंग फुल फीस, आई एम वेरी सॉरी, यू पे योर मंथली फीस, बिकॉज आप बोलते मैं पूरा भरूँगा, फिर आप कितना डिस्काउंट दोगे एंड ऑल, आई डोंट नो। अगर आप पूरा भरेंगे और गवर्नमेंट बोला कि 2 महीने का मत लो या फिर 15% कम करो, तो हो सकता है आप पूरा, मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देके आप जून जुलाई लास्ट अप्रैल मई का भी भरेंगे, फिर मेरे को अगर वापस देना पड़ा तो सो यू पे मंथली फीस, या फिर आप 3 महीने का भर सकते हो या 6, बट डोंट आस्क मी डिस्काउंट बिकॉज वी डोंट नो how much we have to supposed to make it less or we are supposed to take the full fees, हमको नहीं मालूम है। so you pay monthly, और मंथली आपको जो फीस आएगा लाइक सपोज सेकेंड स्टैंडर्ड का भी है ना 945 आपका फ़ीस है, प्लस 165 आपका ब्रेकअप होता है फर्स्ट स्लिप का, तो फिर आपका 2055 जून का है, आपको जून का फ़ीस भर दो, फिर जुलाई में आपको 1110 भरना है, एवरी मंथ 1110, दिसंबर में 2055। So you know your basic fees is only 945 which was last year, same it is. जो टर्म फीस रहेगा आपका बेसिक फ़ीस है, आपका उधर बढ़ाया नहीं। आप देखो 15% मैंने बढ़ाया नहीं है, मैंने बोला था, बट आई हैव नॉट इंक्रीज। सो आई होप यू आर हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज मैनी पेरेंट्स, मैंने मैसेज डाला था, मैं वीडियो डाला था, तभी पेरेंट्स बोलते हैं मैडम प्लीज़ फ़ीस मत बढ़ाओ, फ़ीस मत बढ़ाओ, बट आई लिसन टू माई हार्ट एंड आई विल फेल्ट कि it is not right to increase the fees when the times are so bad with this lockdown and only 2 hours दुकान चलते हैं and 2 hours offices are working hardly for some time and all. Many have lost their jobs and all. So of course 200 people, even we are working over here 200 and we also have to sustain. So basic we are taking, though the salary नहीं होती है, बहुत सारा loss होता है। I remember last year
Last year we had nearly 2 CR 66 lakhs loss. That is because our salary drastically went to 50%. और फिर ऑफकोर्स जून और जुलाई का हमने 1st to 8th का पैसा नहीं लिया था, वो 56 lakhs we went in a loss. Then after that 85 lakhs of our first slip का 85 लाख डायरेक्ट फ्रॉम 4000 हमने आधा किया था, आपको 2000 भरा है, किसी ने 1600 भरा है, तो वो 85 लैक्स लॉस. दैट 85 आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि कहाँ हमने सर्विस भी नहीं दिया था. सो स्पेशल डिस्काउंट दिया था पेरेंट्स को जिसके बच्चों को डैडी नहीं है, सिंगल पेरेंट्स है, उधर उनका एटलीस्ट नियरली 10 lakhs वी आर गोइंग टू लॉस बिकॉज वी हैव गिवन देम डिस्काउंट्स फॉर दोज पेरेंट्स हु आर सिंगल मदर्स. सिस्टम्स को अपग्रेड करना, बच्चों टीचर्स को ट्रेनिंग देना इज़ नियरली सिस्टम अपग्रेड करने के लिए वी हैड टू स्पेंड 7 lakhs. सो देन टीचर्स ट्रेनिंग वी हैड टू गिव देम 2 lakhs ऑफ ट्रेनिंग. फिर उसके बाद फीस वी डिड नॉट रिसीव, येस, ऑफ दिस ईयर येट 90 lakhs आर बैलेंस्ड. लास्ट ईयर्स फीस 2019-20 का अभी तक फीस 15 लाख बाकी है. सो यू सी नियरली 2 CR 66 lakhs. So we are into loss, but we are not complaining. It's okay. Everybody is into loss. The whole world is into loss. At least we are surviving. हमारे पास हमारे jobs है, teachers के पास jobs है, and your children are having the education. It's going on, and it's going on very smoothly. Of course, थोड़ा सा बच्चों का tantrums है घर पे, पर they are going to the next class, and when they come back, I am sure we will have to work a lot on your children, and everything will be fine. So I hope you understood the fee structure, that I'm not taking first slip. जून में आपको अभी जब भी आना है सिर्फ फर्स्ट बुक्स का पैसा भरना है. फर्स्ट स्लिप इज़ कैंसल. फर्स्ट स्लिप का पैसा जो है आपको ब्रेकअप दिखाई देगा कि आपको जून में है ना मिसलेनियस भी नहीं होगा फीस में, आपको जून के फीस में ग्रेजुएटी भी नहीं होगा, आपके जून फीस में कंप्यूटर्स भी नहीं ले रही हो. लास्ट ईयर मैंने लिया था, ये साल कंप्यूटर्स होगा लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होएगा. ओनली टीचर्स विल टीच और बुक्स दिए हैं, कंप्यूटर्स होगा लेकिन विल नॉट टेक मनी बिकॉज लास्ट ईयर के कंप्यूटर्स का फीस है लिया है हमने. सो डिड यू फॉलो दैट. नेक्स्ट इज़ आपका 3rd स्टैंडर्ड का भी फीस आपको देखेंगे. ऑडियो विजुअल 800, म्यूज़िक का खाली 300 एंड मिसलेनियस 600, ग्रेजुएटी एंड PTF 250, अगेन 165, 1950 वो डिवाइड बाय 12, 165 एडेड इन द स्कूल फीस. आपका स्कूल का फीस 855, उसको 165 ऐड किया है. और फर्स्ट टर्म फीस जून का आपको देना है 1875 जून में. ये जून का आपको जून में ही भरेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा. हर महीने में आप आके पैसे भर सकते हैं. फिर जून का, जुलाई का 1020, अगस्त का 1020, सितंबर, अक्टूबर, फिर दिसंबर में वापस आपको 1875 फॉर सेकेंड टर्म फीस भरना है. सो दिस विल बी द ब्रेकअप. I hope you understand. अगर गवर्नमेंट इज सेइंग दैट या इफ एनी गाइडलाइंस है दे कम करना है फीस एंड ऑल, देन विल डू इट इन द लास्ट ईयर्स. बट नाउ वी रिक्वायर फीस बिकॉज we are completely, of course, having a lot of problem, and not only we, all the schools are having. So I hope you understand, and I hope you understand how important it is for you to see that your children take the books and attend the lectures. बहुत लोग गांव में भी है, अभी तक आए नहीं हैं, रुके हैं. ट्रेन दे आर कमिंग, दे विल बी इन क्वारंटाइन ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स दिस होल मंथ जून का पूरा महीना जाएगा इसी के पीछे कि आए नहीं वापस. वही सेम एक्सरसाइज, पेरेंट्स को कॉल करना, पाए नहीं बुक्स लेने को, जूम पे नहीं हो एंड ऑल. इफ़ दिस ईयर यू वांट टू टेक दिस, लास्ट ईयर के बच्चे जिसने ड्रॉप लिया था, दिस ईयर आई डोंट थिंक यू कैन अफोर्ड टू टेक. बट इफ दिस ईयर यू वांट टू टेक अ ड्रॉप फॉर योर चिल्ड्रन, इफ दे हैव गॉन टू द नेक्स्ट क्लास, you can always think of it, no problem. And of course we cooperate with you and we'll do our best what we can. And nothing more I had to tell. This I had just to put this in your mind that I am very much thankful to you because you have been very cooperative.
and you have been with us in this journey, and you have helped the school by really paying the fees. And of course we did a lot what we could to give you discounts, and each case by case, किसी ने पूरा साल का फ़ीस भरा था, फिर बाद में मालूम पड़ा कि 1 महीने का डिस्काउंट दिया है, तो कोई कोई आया था, मैडम वो 1 महीने का हमने दिया, सबको डिस्काउंट मिला। मैं बोले जाने दो, 1 महीने का अपने स्कूल को दिया तो क्या हो गया, इट्स ओके। हम कितना पैसा ऐसे ही दे देते हैं, किधर डोनेट करते, तो स्कूल को डोनेट किया, तो किसी का जितने हम फीस नहीं आता है, जितने विडोज़ है या जितने जिसको जिसको पूरा भी माफ़ किया है एंड ऑल, उधर कंपनसेट हो गया, आपका डोनेशन हो गया उधर, वी गॉट लिटिल बिट फ्रॉम यू फंड्स। तो सो आई एम सेइंग दैट दिस ईयर यू डोंट पे होल ईयर फीस। बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं जो सक्षम है, पूछे पूरा साल का कभी भरना है, पूरा साल का कभी भरना है। आई सेड नो, कोई मत आओ, पूरा साल का मत भरो, आप महीने महीने का ही भर दो, दैट विल बी बेटर। या 2-3 महीने का भर दो, 3-3 महीने का। So in the end we'll see what we can give you discount or what we can do, but now you start paying. And as I told you, I'm very thankful that you have been so cooperative and you have helped us in these times where uh, we have really trying to survive and sustain ourselves with this fees what you have given. सो ऑफकोर्स फ़ीस के बाद सैलरी ऑफ होने के बाद भी बहुत सारा अलग खर्चा रहता है। द फुल बिल्डिंग हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड everything has to be maintained. So you did your duty, we did our duty. So I hope I am not going to be dissatisfying you. I have not increased the fees, and I hope you take the proper facility, and I hope you do all your best so that you can reach out to your children, और आपके बच्चों का पढ़ाई जारी रखिए। थोड़ा बच्चों को और ये साल तकलीफ़ है, स्कूल होता है मैं जानती हूँ, बट जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो स्कूल में होता है वो घर पे नहीं होता है। मैनर्स, एटिक्वेट्स, ये सब जो रहता है, सोशल बॉन्डिंग जो रहता है, इमोशनल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, ये जितने भी चीज़ होते हैं वो स्कूल में होते हैं। तो आई नो दिस ऑल द चिल्ड्रन हैव मिस्ड वेरी बैडली, एंड आई नो कि जब बच्चे वापस स्कूल में आएंगे तो इट विल बी अ वेरी बिग सरप्राइज टू सी आवर चिल्ड्रन कि हमने जूनियर में भी बच्चों को देखा नहीं, सीनियर के बच्चे डायरेक्ट फर्स्ट में आ रहे, वो सेकेंड में जाने वाले हैं। सो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, इट विल बी स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ अगेन, बट वी विल डू इट। इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारा ड्यूटी है कि दिस इज़ आवर जॉब, हमारा काम ही है, वी आर स्पेशलाइज इन दिस एंड दिस इज़ what we have to give back to society, so we will do our best. The only thing what I feel is that little more trouble for you dear parents, and of course all will go well. I hope I made you understand well, and कभी कभी मैं देखती हूँ मेरे वीडियो देखने के बाद कोई पेरेंट कुछ अलग ये करते हैं, कमेंट करते हैं। एवरीबडी गिव्स गुड कमेंट, बट सम टाइम वन पर्सन, आई डोंट नो वाई, किसी को मेरे से प्रॉब्लम है या कुछ है, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ एनीबडी, तो कुछ नेगेटिव रिमार्किंग करता है। प्लीज़ अवॉइड दैट, यू हैव टू हैव सम रिस्पेक्ट, and you have to have some dignity when you send a comment. So see that if you can't send a good comment, don't send a bad comment too. And I hope of course it doesn't make a difference to me, but somewhere of course I try and understand what's wrong with this parent. So I hope I did all my best I could. 10th standard, again I'm telling you, be very very careful this year. See that you give. Last year children did not attend Zoom, their marks are getting cut. They have not submitted books, their marks are getting cut. They have not attended some exams, their marks are getting cut, and their percentage is going to drastically have an effect. So this year you will do everything what is given, so you have no problem. 8th, 9th, 10th, be very good. Be good on the Zoom lectures, and see that you respect and keep the dignity when you are attending the Zoom lectures. And a very big thank you again parents, that you have supported the school, and our school can stand
in a very good we are in a very good position regarding the education, and you are very happy about it. You know that everything is going on well, and I'm always in touch with you. मैं आपके साथ हमेशा टच में रहती हूँ, और आप जब भी कुछ प्रॉब्लम होएगा तो आप आके हमसे बात करो. फीस के लिए कुछ भी रहेगा, ऑफ कोर्स वी आर गिविंग वेरी अभी जो केसेस है वो बहुत डायर केसेस है which are really the ones who are suffering. So we are trying to help you as much as we can. We are trying to help you, and we are taking PDCs, और not necessary कि हम PDC डालेंगे, आपके परमिशन के बिना नहीं डालेंगे. आपने जो डेट दिया है उसको फ़ोन करेंगे आपको कि डाले क्या नहीं डाले, येट वी विल कैरी योर फॉरवर्ड. लेकिन PDC चेक देने के बाद आपको फ़ोन्स आएंगे, आपके बच्चों को बोलेंगे, आप आएंगे जब भी वर्कशीट्स के लिए बोलेंगे नहीं आपका पैसा बाकी है एंड ऑल. दिस इज़ वेरी बैड, यू नो. सो यू गिव द PDCs एंड देन वी विल नॉट बी हैविंग दिस हैरेसमेंट व्हाट द टीचर्स सेइंग, आपका पैसा है बाकी है, आप पैसे भरो फिर आओ लेने को एंड ऑल. ऑफ कोर्स, सो ऑल दीज थिंग्स टू अवॉइड, यू गिव द PDCs. लास्ट ईयर का जो भी है PDC दे, और ये साल है ना महीने का भर देना. अगर आपको महीने का 1000 रुपया भरना है तो 2 बार आके 500 भर दो, नो प्रॉब्लम. लेकिन यू फिनिश दिस सो इट विल नॉट बी पेंडिंग. डिड यू फॉलो? वेरी बैड केसेस ऑफ कोर्स. इफ सिंगल मदर्स है एंड ऑल, बहुत बच्चे पेरेंट्स सिक है, या दे वी हैविंग पेरेंट्स हु आर हैविंग TB, किसी को ट्यूमर, किसी को कैंसर, किसी को blood cancer and all. Many parents are there. Nearly I'm telling you 100 to 150 are suffering. So it's you parents who are supporting them by giving the fees, and you have done your best, and we'll also do our best. So thank you so much. I will be again with you very fast, and God bless you by the time. We love you. We love your children. Thank you so much. Have a good day.